रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 20 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 20, लेकिन मैं आपको कराऊंगा 40। कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश में रहता हूँ। तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक है, फुल वॉच करते रहना। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित हो जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क हो जाता है ये उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो बताओ कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था, ये आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत पर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 5 राजवंशों ने किया है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1911 में की गई थी। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि बरौनी तेल शोध कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये बरौनी तेल शोध कारखाना। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है बिहार राज्य से। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो बताओ इनमें से शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षा है इसका संबंध समवर्ती सूची से हो जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से पंकज आडवाणी संबंध रखते हैं, ये आपको बताना है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है स्नूकर से। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से देश में गैलीलियो ने जन्म लिया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गैलीलियो का जो संबंध हो जाता है ये इटली से हो जाता है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भविष्य का ईंधन। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो बताओ कौन से देश की मुद्रा हो जाती है पटाखा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पटाखा ये मकाऊ की मुद्रा हो जाती है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाती है उत्तम मिट्टी ये काली मिट्टी हो जाती है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो श्रीलंका में जो घास के मैदान है इनको पटाना के नाम से जाना जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि फेराडे किस देश के निवासी थे। तो बताओ कौन से देश के निवासी हो जाते हैं फेराडे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फेराडे का संबंध ये हो जाता है इनका इंग्लैंड से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई से में की जाती है। तो बताओ कौन सी इकाई में करते हैं समुद्री जलयान की चाल की मापन की इकाई। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इकाई नॉटिकल मील पर घंटा में की जाती है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बताओ 15 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है 7। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है ये 332 मीटर पर सेकंड होता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो बताओ कुल कितने विषय हो जाते हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संघ सूची में कुल विषय ये 100 हो जाते हैं। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि हल्दिया तेल सोदा कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ जाता है ये हल्दिया तेल सोदा कारखाना। 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई। तो बताओ कौन से गुप्त शासक ने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी विक्रमादित्य की। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा एक्सरे की आविष्कार किया गया था। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि अकरमंडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले थे ये अकरमंडीज। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो संबंध हो जाता है वो संबंध हो जाता है ग्रीस से। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी जर्मनी की मुद्रा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जर्मनी की जो मुद्रा होती है वो होती है यूरो। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो बताओ कौन बनी थी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। तो बताओ कितने हैं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्य सूची में जो कुल विषयों की संख्या हो जाती है वो 61 हो जाती है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न है कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है। तो बताओ कितने प्रकार से होता है कोशिका का विभाजन। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कोशिका का विभाजन ये 3 प्रकार से होता है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो बताओ किसने दी थी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो सबसे पहले दी थी वो चार्ल्स मैनसन ने दी थी। 27 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 से कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो बताओ कौन से अंग में होता है प्रोटीन संश्लेषण। 28 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा 28 की मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। बताओ 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये जो संश्लेषण होता है वो होता है आपका राइबोसोम में। कहाँ पर राइबोसोम में। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। तो बताओ कुल कितने विषय हो जाते हैं समवर्ती सूची में। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल विषयों की संख्या हो जाती है 52। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये उज्जैन शहर पड़ता है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो उज्जैन शहर है ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये पोंग बांध पड़ता है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोंग बांध ये ब्यास नदी पर हो जाता है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि तारे क्यों टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। तो बताओ किसके वजह से ये तारे टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वनस्पति विज्ञान का जो पिता है थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ हमने कौन से देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सोवियत संघ के देश से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 कि प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोटीन का जो पाचन है ये अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। यानी 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई। बताओ कब हुई है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत ये हुई है 1970 से। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 से कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है। तो बताओ इनमें से कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूअर के दूध में मिलता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि दूध का रंग पीला किस कारण से दिखाई देता है। तो बताओ किसके वजह से ये दूध का रंग पीला दिखाई देता है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूध का जो रंग पीला है ये कैरोटीन की वजह से दिखाई देता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।